हाय गाइस, मेरा नाम आप देख रहे हो आप ही के चैनल नित्यनशील को। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप आपके फेसबुक पेज को कैसे मोनेटाइज करोगे 2022 पे आके, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं कि आपका पेज अगर एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइजेशन टूल से, तो आप लोग कैसे इनस्ट्रीम ऐड के द्वारा पेज को मोनेटाइज करोगे, जिससे कि आपके वीडियो पे ऐड आएगा और उससे आप लोग पैसा इनकम कर पाओगे। तो अगर ये स्टेप को प्रैक्टिकली आप लोगों ने नहीं समझा तो समझना बहुत बहुत वाइटल है। और 2022 पे खड़ा होके प्रोसेस पहले जो दिखाया था उसके मुताबिक काफी सारे चेंजेस भी है। तो पूरा प्रैक्टिकल लाइव वीडियो होने वाला है जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद ही हम किसी पेज एलिजिबल है भी या नहीं उसका पता कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल क्रिएटर स्टूडियो के अंदर हूं और ये जो पेज है अभी फिलहाल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है इनस्ट्रीम ऐड से। इसीलिए आप लोग जब भी होम पे आओगे तो आप यहां पे देख सकते हो सेटअप इनस्ट्रीम ऐड टुडे टू स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम योर वीडियोस। मतलब वीडियो पे ऐड आने के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो पेज ने कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसका और भी थोड़ा सा क्लोज लुक पे चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन पे, जो कि क्रिएटर स्टूडियो पे रहता है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और फिर आप देख सकते हो यहां पे रहता है व्यू पेज एलिजिबिलिटी। तो इस पे हमें क्लिक करना है। उससे पहले साइट पे ही आप देख सकते हो एक्शन रिक्वायर करके आ रहा है और वो इनस्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन के लिए बोल रहा है, और एक्शन जो है गेट स्टार्टेड का। ये बटन जब आपके पेज पे इनस्ट्रीम ऐड के हवाले से आ जाएगा तभी आप मोनेटाइज कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो पहले फिर भी हम देख लेते हैं। तो व्यू पेज एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो ये पेज ब्लू टिक आ रहा है, कोई भी येलो मार्क नहीं है। इसका मतलब 100% एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप ऑप्शन आ रहा है, और ये सेटअप ऑप्शन आपको व्यू पेज एलिजिबिलिटी क्लिक करने के बाद तभी दिखाई देगा जब आपको इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज होने के लिए सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो अगर आपका भी क्राइटेरिया पेज पे कंप्लीट है तो आप लोग भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनस्ट्रीम ऐड ऑन डिमांड के लिए पेज एलिजिबल है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी एलिजिबल है, पेड ऑनलाइन इवेंट के लिए भी एलिजिबल है, और ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल से पहले से ही मोनेटाइज है। मगर ये सारे टूल जो है सब्सक्रिप्शन एंड पेड ऑनलाइन इवेंट इस पेज के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। और आपको भी पता है सबसे इफेक्टिव टूल होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन के लिए इनस्ट्रीम ऐड फॉर ऑन डिमांड, और वो अब एलिजिबल हो गया है। तो आज के इस वीडियो पे पूरा सेटअप प्रोसेस दिखाऊंगा, क्योंकि सेटअप प्रोसेस पे बहुत सारे चेंजेस हुआ है और यहाँ पे छोटे से छोटे गलती भी आपके पेज के लिए बहुत बड़ा गलती होके निकल सकता है अगर आप लोगों ने सेटअप पूरी तरीके से सही से नहीं किया। तो इसीलिए कहूंगा वीडियो को कहीं से स्किप मत करो, पूरा वीडियो को देख के जाओ। प्रैक्टिकली इस पेज को अभी मोनेटाइज करके आप लोगों को दिखाने वाला। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटअप पे, तो हम क्लिक कर देंगे सेटअप पे। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे आपके सामने भी कुछ इसी प्रकार का एक पॉपअप आएगा, जहां पे लिखा है आप देख सकते हो यू मे नीड योर टैक्स इन्फो, शॉर्ट कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर ड्यूरिंग सेटअप। When all tasks are complete, you will be able to submit page for final review। यानी कि सेटअप करने के लिए आपके पास आपके बैंक डिटेल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका उम्र 18 या फिर 18 से ज्यादा है तो ही आप उस बैंक डिटेल को फेसबुक मोनेटाइजेशन के तहत यहाँ पे डाल सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे पहले से ही अपने चैनल को मोनेटाइज किए हो उनको मैं बताना चाहूंगा फेसबुक पे कोई भी एडसेंस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है जब भी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो क्या हमें एडसेंस चाहिए। एडसेंस गूगल का प्रोडक्ट है, फेसबुक का नहीं। फेसबुक अलग प्लेटफॉर्म है और फेसबुक पे आपको मोनेटाइज करने के लिए कोई भी एडसेंस की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बैंक डिटेल होना जरूरत है, और वो बैंक आपका डॉलर पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला बैंक होना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूं कि अगर आप इंडिया से हो तो आप लोग SBI, HDFC या फिर ICICI जो बैंक होता है वो सब आप जुड़ सकते हो। इवन एक्सिस बैंक भी रिकमेंड करता हूं। बाकी जो ग्रामीण बैंक होता है, बंधन बैंक होता है, वो सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वो सब का स्विफ्ट कोड वगैरह नहीं होता है, बाहर का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करता है वो लोग। तो आप लोगों को ऐसा बैंक पहले चूज करना पड़ेगा
जो बैंक बाहर का पेमेंट एक्सेप्ट करता है और उसके साथ उस बैंक का क्या स्विफ्ट कोड है, आईएफएससी कोड नहीं, फिर से दोहराऊंगा, आईएफएससी कोड नहीं। आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड सेम नहीं होता है। स्विफ्ट कोड होता है बाहर के डॉलर अमाउंट को रुपये में कन्वर्ट करके आपके बैंक पे डालने के लिए, और वो नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक जाओ, मैनेजर से बात करो। अपना ब्रांच का अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो मेन ब्रांच के थ्रू अगर आपके ब्रांच के पैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्विफ्ट कोड जो है मेन ब्रांच का ही होता है, सब ब्रांच का नहीं होता है। उस केस पे सब ब्रांच भी बाहर का पेमेंट एक्सेप्ट करता है वाया मेन ब्रांच स्विफ्ट कोड। तो आपको पहले ये सारे डिटेल छानबीन करके क्वेरी करके देखना है कि आपका बैंक एक्सेप्ट करता भी है, मतलब आपका सब ब्रांच है तो मेन ब्रांच का डाल के होगा कि नहीं, ये सब बैंक बताएगा। फिर आप कॉन्फर्म होने के बाद वो स्विफ्ट कोड नंबर ले लेना है। फाइनली आपको इस जगह पे प्रोसेस करना है, उससे पहले नहीं करना है। अब देखिए प्रोसेस पे सबसे पहले आता है एग्री टर्म एंड कंडीशन, ये पहला रहता है। ये टर्म एंड कंडीशन मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, रिव्यू टर्म कंडीशन पे क्लिक कर देता हूं। तो मैंने क्लिक किया मगर मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, आपको सिंपली से इसको ड्रैग करके एकदम नीचे चला जाना है। तो मैं ड्रैग कर रहा हूं, ड्रैग करके एकदम नीचे चला जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। एकदम नीचे आप जब चले आओगे पूरा एकदम नीचे चला जाना है आपको, ठीक है, ड्रैग करके। उसके बाद ही दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल टू कंफर्म। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूं। तो एकदम नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एग्री टू टर्म, ये ऑप्शन विजिबल हो गया है। आपको क्या करना है, सिंपली से इस पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों आप लोग देख सकते हो एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे एक ग्रीन टिक हो गया, मतलब कि ये स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो है सेटअप पे आउट अकाउंट। यहाँ पे एक चीज कभी गलती नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल होगा तो ही आप फिल करना। डिटेल क्या क्या होता है इस वीडियो पे अभी पता चल जाएगा, तो आप लोग बारीकी से समझ लो। तो आपको सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है यू कैन ऐड पेपल। आप पेपल भी जुड़ सकते हो या फिर बैंक अकाउंट भी जुड़ सकते हो, मगर पेपल बहुत सारे लोग जुड़ते टाइम गलती जो करते हैं कि पेपल का केवाईसी नहीं किया होता है। अगर पेपल जुड़ रहे हो, जिस बैंक का पेपल के साथ आप लिंक कर रहे हो, आपका केवाईसी होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड से वेरीफाई कर लेना है आपके पेपल अकाउंट को, तभी पेमेंट मिलेगा, नहीं तो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। इवन बैंक अकाउंट जो आप उठा रहे हो वो बैंक अकाउंट का भी स्विफ्ट कोड होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ उस बैंक का भी आपको केवाईसी करके ही रखना है, यानी कि आधार पैन लिंक करके रखना है, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट अकाउंट। तो आपको पेमेंट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको न्यू पे आउट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेज के लिए या फिर इस अकाउंट से अभी तक कोई एग्जिस्टिंग पे आउट नहीं है, दूसरे पेज मोनेटाइज नहीं किया गया था, फर्स्ट पेज है, इसलिए हमें पे आउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली से जो करना है वो है नेक्स्ट पे क्लिक। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कौन सा कंट्री चूज करना है। तो मेरा कंट्री भारत है, तो मैं इंडिया चूज करूंगा। आप जिस कंट्री से भी हो वो कंट्री आपको चूज करना है। यहाँ पे और एक बात दोहराऊंगा, अगर आप पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या फिर ऐसे कंट्री से हो जो कंट्री में मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, वो कंट्री आप सिलेक्ट मत करना, वो कंट्री से आप मोनेटाइज भी मत करना। करोगे तो आप प्री एनरोल्ड हो जाओगे, मोनेटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्री अवेलेबिलिटी नहीं है। तो भारत कंट्री अवेलेबिलिटी में है, तो मैं यहाँ से इंडिया चूज कर लेता हूँ। तो इससे पहले आपको देख लेना है आपका कंट्री मोनेटाइजेशन कंट्री है भी या नहीं। तो भारत, बांग्लादेश, ये सब कंट्री, दुबई, ये सब मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। और बिजनेस टाइप हमेशा आपको इंडिविजुअली चूज करना है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली फेसबुक पे एज ए क्रिएटर काम करते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि अदर पब्लिकेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन ये सब होते हैं। तो आपको सिंपली से इंडिविजुअली डालना है, बिजनेस वगैरह मत डालना। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम डालना है। अब यहाँ पे कौन सा डाल, क्योंकि ये बिजनेस इन्फो है, तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, अभी भी आप लोगों को कहूंगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पेज नेम नहीं डालना है, आपको पेज जिस अकाउंट से बना हुआ है वो अकाउंट नेम भी नहीं डालना है। तो डालना क्या है? डालना वही है जो बैंक पे, जिसका बैंक आप जुड़ना चाह रहे हो। अगर आपका 18 साल नहीं है तो आप 18 साल वाला
कम का वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, तो उस केस पे आपको पेरेंट्स का डिटेल डालना है। या फिर मान लो आपके पास SBI नहीं है मगर आप SBI डालना चाहते हो और आपके मदर का अकाउंट SBI है, तो आप आपके मदर का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इशू तब होगा जब आप यहाँ पे पेज नेम दे दोगे या फिर अकाउंट नाम दे दोगे और फिर अपने माँ का नाम बैंक डिटेल पे ऐड करोगे, तो फिर क्या होगा, बैंक पे अकाउंट होल्डर नेम और बिजनेस पे जो अकाउंट नेम होगा वो मिसमैच होगा। तो बेहतर वही होगा, पेज का नेम कुछ भी हो, अकाउंट का नेम, फेसबुक आईडी का नेम कुछ भी हो, मगर बैंक डिटेल आप जो जोड़ोगे उस पे जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पे रखने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर मिडिल नेम यहाँ पे लिख देते हैं, मिडिल नेम पे लास्ट नेम लिख देते हैं, क्योंकि मिडिल नेम होता ही नहीं। उस केस पे पेमेंट आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाम जो है मैच नहीं करेगा, क्योंकि सरनेम रहेगा ही नहीं। फिर सरनेम आप क्या डालोगे, तो सरनेम में फिर लोग कुछ और जुड़ देते हैं, तो ये गलती है, वो नहीं करना है। फर्स्ट नेम में आपका नाम होगा, सरनेम में आपका टाइटल होगा, मिडिल नेम नहीं है तो ऑप्शनल है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मगर वही लिखना जो आपके बैंक के डिटेल का नाम है वैसे ही लिखना। तो यहाँ पे ये सब फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आता है, वो एड्रेस आपके आइडेंटिटी प्रूफ में या फिर बैंक के डिटेल में जो एड्रेस प्रूफ है वो एड्रेस ही यहाँ पे डालना। फिर यहाँ पे टाउन आएगा, टाउन भी सिटी भी वही डालना है जो आपका है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है, ठीक है, आपके बैंक के डिटेल पे है, तो वो ही यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंट्री आपको सिलेक्ट करना है वैसे ही। फिर आपका पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड होता है, तो जिप कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर आएगा, फोन नंबर वही डालना जो आप यूज करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अगर आपके मदर के नाम से जुड़ रहे हो अकाउंट, तो मदर का फोन नंबर ही डालना जरूरी है, आप अपना भी डाल सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे जो टैक्स ID टाइप है, इस पे हमेशा अगर इंडिया से हो तो पैन कार्ड नंबर डालना है। और पैन कार्ड नंबर किसका डालोगे, जिसका बैंक डिटेल ऐड कर रहे हो, उसी बैंक होल्डर का, ओनर का जो पैन कार्ड नंबर होगा वही आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे टैक्स ID नंबर पे डालना है। पैन कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वही डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा डिटेल मत डालना, सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड नंबर डालना है। ये मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना। तो गाइज मैंने पूरा डिटेल भर लिया है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा और प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अब आपके सामने सेटअप योर पे आउट अकाउंट 225 मतलब सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कॉन्फर्म योर लीगल ओनर, मतलब आप ऑनर हो कि नहीं वो कॉन्फर्म करने के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना जो डिटेल आपने डाले हो, आपका फर्स्ट नेम और सरनेम वो ठीक भी है या नहीं। तो मेरा तो ठीक है मेरे केस पे। अब बाकी का इंफॉर्मेशन भरना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ वही देना जो आप बैंक डिटेल ऐड कर रहे हो उनका जो बर्थ डेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम एड्रेस देना है, फिर टाउन सिटी, फिर आपका कंट्री रीजन जो है वो डालना जो बैंक अकाउंट होल्डर का होगा। उसके बाद पोस्टल कोड डालना है और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना है। और ईमेल एड्रेस ऐसा नहीं कि जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसका बैंक के साथ जो ईमेल लिंक है वही डालना है, ऐसा नहीं है। जो ईमेल आप हमेशा यूज करोगे वो आपको डालना है, क्योंकि इस ईमेल के द्वारा ही आपको आपका पे आउट स्टेटमेंट भेजा जाएगा फेसबुक के तरफ से। तो आप ऐसा ही ईमेल चूज करना जो ईमेल का एक्सेस आपके पास रहता है। तो मैं फिर से ये सारे डिटेल भर लेता हूं और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, फिल कर लिया है। हमेशा याद रखना ये डिटेल बहुत बारीकी से भरना और हमेशा इस चीज को फिल करते टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आपके पास सारे डिटेल का रेफरेंस रहे और इन फ्यूचर अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप इस चीज को एक्सेस देख पाओ आपके स्क्रीनशॉट पे कि आपने फिल करते टाइम क्या डाला था। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि मैक्सिमम क्रिएटर नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे मैं अभी क्लिक कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब आ गया है थर्ड स्टेप, आउट ऑफ 5 स्टेप अब थर्ड नंबर स्टेप पे हूं और यहाँ पे आपको मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है, एक मैनुअली आप बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हो, एक पेपाल को जुड़ सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो करना, मगर मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आप बैंक डिटेल ही ऐड करना, क्योंकि बैंक डिटेल ऐड करोगे तो आपको ये जो पैसा डिडक्ट होता है वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है और अब मैं यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालूंगा जो कि बैंक का ओनर का नाम होगा।
उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि स्विफ्ट कोड डालना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से दोहराऊंगा, IFSC कोड, ब्रांच कोड, ये सब स्विफ्ट कोड नहीं होता है। स्विफ्ट कोड एक अलग नंबर होता है जो कि बैंक पे डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। डॉलर पेमेंट इसी से घुसता है आपके बैंक अकाउंट पे। अगर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, उस केस पे उस बैंक को मत जोड़ो। ग्रामीण बैंक और ये जो बंधन बैंक ये सब होते हैं, और जो मतलब छोटे मोटे बैंक होते हैं, उसका डिटेल मत भरना। हमेशा SBI, नहीं तो HDFC, नहीं तो ICICI, नहीं तो एक्सिस बैंक का डिटेल डाल सकते हो। ये सब बैंक पे हमेशा स्विफ्ट कोड होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्विफ्ट कोड आपको बराबर ब्रांच से मालूम करके फिर डालना है, और सही अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो मैं ये एरिया फिल कर लेता हूँ और उसके बाद लिंक ब्लैंक करके दिखाऊंगा। तो अभी मैंने बैंक डिटेल भी सबमिट कर ही दिया है, पूरा डिटेल फिल कर लिया है। अब मैं लिंक बैंक पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी लिंक बैंक पे क्लिक कर दी। तो ये प्रोसेस होने के बाद आउट ऑफ 5 स्टेप 4th स्टेप पे आ गया। यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक टैक्स फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी हेल्प करेगा। तो ये वाला पार्ट अभी मैं आपको यहाँ से फिल करके दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टैक्स वाला पार्ट में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके वो टैक्स फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। अगर इस प्रोसेस को करते हुए आपको लगता है कभी भी कि आपको दिक्कत हो रहा है और मेरा सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप कभी भी मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका नाम है शील.दीप्तनु से। यूजर नेम शील.दीप्तनु से है। आप लोग इंस्टाग्राम पे आओ, कंसल्टेशन बुक करो, और आगे का प्रोसेस आप मेरे हाथों से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। पहले जब हम लोग InStream एड से मोनेटाइज करते थे हमारे पेज को, तब ये 4th स्टेप नहीं आता था कि ये मैंडेटरी नहीं था अपलोड टैक्स फॉर्म। मगर अब ये मैक्सिमम केस पे देखा जा रहा है कि फेसबुक मांग रहा है, भले आप यूएस का सिटीजन ना हो, तो उस केस पे भी आपको यहाँ पे टैक्स फॉर्म अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल क्रिएटर हो तो आपको इंडिविजुअल टैक्स फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है, और ये टैक्स फॉर्म मैं खुद बना के भी देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला पार्ट अब मैं नहीं कवर कर सकता, क्योंकि इस पे आप पूरा टाइम लगेगा। तो टैक्स फॉर्म मैंने बना लिया है, जो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, और मैं मेरे अभी जो मैंने डाउनलोड करके इसको बनाया है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो ये जो टैक्स फॉर्म है वो भी आप देख सकते हो, योर टैक्स फॉर्म इज सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये टैक्स फॉर्म चाहिए होगा। अब नेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब आ जाएगा लास्ट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 of 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर ऑल सेट भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यू हैव सक्सेसफुली सेट अप पे आउट अकाउंट। तो ये पूरा हो गया है। अब ये जो एक ऑप्शन रह गया है कंप्लीट करने के लिए, ये है अनदर एडमिन। तो आप जिस फेसबुक आईडी से, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी होगा जिससे आप फेसबुक क्रिएट किए हो, उस आईडी से अगर पेज को ओपन करके उसको मोनेटाइज करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट आप भी उस फेसबुक पेज का फाइनेंशियल एडमिन होते हो, जो कि आगे चल के इन सारे डिटेल जो भी मैंने भरा है अभी, उसको एडिट कर सकते हो, देख सकते हो, अर्निंग को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं एक अकाउंट से एडमिन नहीं रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं फाइनेंशियल एडमिन दो अकाउंट को बना के रखूं, तो यहाँ पे आप ना अपना दूसरा कोई भी लोग को अगर एडमिन बनाना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि मेरे केस पे मैं नहीं चाहता हूं अभी किसी को क्रिएट करने के लिए, मगर बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप बना के रखो। और ये लेटर भी आप कर सकते हो, बाद में भी एडिट कर सकते हो। मगर डिटेल्स जो मैंने अभी पहले भर के आप लोगों को दिखाया था पॉइंट, वो डिटेल्स एक बार डालने के बाद बार बार अपडेट नहीं किया जाता। तो मैं कहूंगा फिर से आपको रिक्वेस्ट कि आप लोगों के पास जब 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो तभी आप ये पे आउट सेटअप करना, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब मैं डन पे क्लिक करूंगा। तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक डन ऑप्शन आता है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो जो सेकेंड प्रोसेस था, सेकेंड स्टेप था सेटअप योर पे आउट अकाउंट, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है। तो आप देख सकते हो टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब सबमिट रिव्यू फाइनल ऑप्शन, अब ये जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया, प्रोसेस पूरा कंप्लीट है मोनेटाइजेशन सेटअप का। आप देख सकते हो योर सबमिशन हैज बीन रिव्यूड। अब क्या होता है, ये सबमिशन अब फेसबुक रिव्यू करेगा,
और देखेगा कि आपने जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है वो सारा क्राइटेरिया को फॉलो करके सारे डिटेल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर आप लोग फेसबुक के सारे गाइडलाइंस के मुताबिक काम किए होंगे तो आपका पेज 2 से 5 दिन के अंदर, और कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है, 10 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाता है। और कोई कोई पेज तो इंस्टेंटली भी मोनेटाइज होता है। पहले थोड़े दिनों के लिए बंद हो चुका था इंस्टेंट मोनेटाइजेशन, पूरा रिव्यू पे जाता था, थोड़ा टाइम लेता था, मगर अब फिर से इंस्टेंट मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है। 1-2 मिनट के अंदर अंदर भी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हालांकि ये पेज अब अंडर रिव्यू पे गया है और देखता हूं कितना टाइम लेता है ये पेज मोनेटाइज होने में। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आपको वेट करना है और देखना है ये इंस्टेंट मोनेटाइज होता भी है या नहीं होता है। तो ये चीज आप कैसे देख पाओगे कि आपका पेज मोनेटाइज हो भी गया है कि नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए फिर से आपको व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अभी देख सकते हो ये जो पेज है मेरा, ये इंस्टेंटली मोनेटाइज कर दिया मैंने। कोई कोई पेज इंस्टेंटली मोनेटाइज नहीं होता है, वो अंडर रिव्यू जाता है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड अब इंस्टेंटली मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज होने के बाद ही व्यू टूल लिख के आता है, नहीं तो अंडर रिव्यू आएगा। तो आप देख सकते हो ये जो है पेज अभी पूरी तरीके से मोनेटाइज हो चुका है, इसीलिए व्यू टूल लिख के यहाँ पे आ रहा है। तो जब आपके भी पेज पे व्यू टूल लिख के आएगा यानी कि आपका पेज इंस्टेंटली मोनेटाइज हो चुका है। तो अब ये पेज जो है इंस्टेंटली मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे जाके कि सारे डिटेल भी अब आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शुरू हो गया है। तो अब ये चीज शुरू हो जाने के बाद आप सेटिंग पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और देखोगे कि ऑन डिमांड वीडियो ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑन हो चुका है, इसका मतलब है इनस्ट्रीम एड अभी इस पेज के लिए मोनेटाइजेशन जो है वो चालू हो गया है। और एक चीज आप चेक कर सकते हो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, अपलोड वीडियो पे क्लिक करके कोई भी एक वीडियो में ऐसे ही मतलब मजाक में पकड़ लेता हूं और देखता हूं कि ये जो वीडियो है वो मोनेटाइज होता भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो इनस्ट्रीम एड ऑन करने का ऑप्शन आ गया है। इससे हम 100% श्योर हो जाता है कि हमारा पेज जो है मोनेटाइजेशन चालू हो चुका है। और ये आपके सामने फुल प्रूफ के साथ मैंने करके दिखाया, वो भी इंस्टेंटली मोनेटाइज। तो बहुत सारे पेज आज के डेट पे इंस्टेंटली मोनेटाइज हो रहा है और इसका एक सबूत आप लोगों ने देख लिया, पूरा प्रोसेस दिखा दिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन का नाम कर दोस्तों, बाय।